हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट सक्सेस बाय सुमित सर। और बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने जो सेशन लेके आया हूँ वो आपके टाइम एंड वर्क टॉपिक का टाइप 3 यानी कि पार्ट 3 है। और इसमें हम कैसे क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चों, इसमें हम आपको मैंने लिखवाया था क्विट एंड ज्वाइन, यानी कि भाई कुछ लोग होते हैं इसमें जो क्विट कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं काम को, और कुछ लोग होते हैं जो ज्वाइन कर जाते हैं। तो इसके 4-5 बेसिक क्वेश्चंस हैं, मैं वो आपको पहले करवा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर हम अगली वीडियो में अगली क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान देना बच्चों। लिख रखा है ए एंड बी कैन डू piece of work, can do a work in 20 days। piece of work भी गलत नहीं है, वो भी सही है। 20 days and 30 days। respectively they start the work together। भाई दोनों साथ में काम स्टार्ट करते हैं। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 8 days एंड आफ्टर 8 days ए लीव, ए चला जाता है छोड़ के भाई। द रेस्ट वर्क डन बाई B then the total work will be finished in how many days। तो देखो बच्चों, अब ए और बी है भाई, तो बोल रखा है कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है और बी 30 दिन में पूरा करता है। बीच की हम एलसीएम को ले लेते हैं बच्चों। तो ले लिया मैंने एक नंबर 60, ठीक है। अब देखा भाई ए का जो आया वो 3 यूनिट पर डे आया और बी का 2 यूनिट पर डे, ठीक है। 3 यूनिट पर डे और 2 यूनिट पर डे इनका आ गया। 20 × 3 60, 30 × 2 60। उसके बाद बोला गया है कि दोनों भाई कितने दिन काम कर रहे हैं। देखो 8 दिन काम कर रहे हैं। दोनों अगर मिलके काम करें तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। तो 8 दिन में दोनों ने कितना काम कर लिया, 40 यूनिट। 60 यूनिट टोटल काम था, 40 यूनिट खत्म हो गया, 20 यूनिट क्या बचा, लेफ्ट वर्क। बचा हुआ काम कितना बचा हमारे पास, 20 यूनिट। अब बोला है द रेस्ट वर्क डन बाई बी, ठीक है। अब बचा हुआ काम जो है भाई बी किया है। तो भाई बी का जो एक दिन की करने की क्षमता है वो कितनी है भाई, 2 यूनिट पर डे के हिसाब से। तो ये अपने 2 यूनिट पर डे के हिसाब से इस काम को कितने दिन में करेगा, 10 डेज में, 10 दिन में। तो बोल रखा है सवाल में कि द टोटल वर्क बी फिनिश्ड इन हाउ मेनी डेज। भाई कुल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो भाई अब जो बी ने काम किया तो वो तो किया 10 दिन, दोनों ने मिलकर कितने दिन किया, 8 दिन। तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, 18 डेज। तो ये हो गया हमारा आंसर। कैसे किया फिर से देख लो, बिल्कुल बेसिक सवाल है, इससे इजी कोई सवाल नहीं बनता जब कोई काम करता है या छोड़ के जाता है। तो ठीक है, मैं बिल्कुल इजी से स्टार्ट कर रहा हूँ। और फिर जब हम मिसलेनियस में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो भाई ऐसे ऐसे सवाल प्रैक्टिस करेंगे जो बहुत ही अलग तरह के सवाल होंगे। उनमें से कुछ एसएससी ने पूछ रखा होगा और कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आज के डेट में मार्केट में घूम रहे हैं, ठीक है। टीचर्स उसे थोड़ा लंबे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, कुछ टीचर शॉर्ट कर रहे हैं, हम और शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो देखो बोल रखा है ए और बी 20 और 30 दिन में काम करते हैं। भाई ए 20 बी 30, 60 यूनिट काम मान लिया मैंने टोटल वर्क। ये क्या मान लिया, टोटल वर्क। अब भाई 3 यूनिट पर डे के हिसाब से ए ने काम कर दिया, 20 × 3 60। और 2 यूनिट पर डे के हिसाब से बी ने काम कर दिया, ठीक है। अब भाई दोनों मिलकर काम कितने दिन करते हैं, 8 दिन। सवाल में गिवन है दोनों मिलकर 8 दिन काम करते हैं। एक दिन में दोनों 5 यूनिट काम करेंगे, 8 दिन में कर लिया 40 यूनिट काम। 60 में से 40 काम खत्म हो गया, बच गया 20 काम। कौन पूरा कर रहा है, बी। बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट। तो भाई एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो 20 काम को कितने दिन में कर लेगा,
10 दिन में। अब टोटल वर्क, टोटल टाइम कितना लगा इस काम को फिनिश करने में, तो भाई बी ने जो समय दिया वो 10 दिया और ए और बी ने मिलकर कितना दिया था 8, तो टोटल कितना लग गया 18। ये हमारा हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन को लिख रहा हूँ बच्चों, देखो देखो अगला क्वेश्चन, ए एंड बी कैन डू a work in 15 days and 10 days। ये पूरा आता रहा है बिल्कुल। उसके बाद बोला गया है रेस्पेक्टिवली they start the work together, they start the work together but after 2 days B leaves, but after 2 days B leaves, the work complete, the work complete in how many days, in how many days by A। अब भाई A से पूछ रखा है, सिर्फ इसमें A के बारे में पूछा है कि A ने कितने दिन में वर्क कंप्लीट किया। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब देखो बच्चों, A और B 15 और 10 ले लो, A A 15 B 10, काम मान लेते हैं 30, ये 2 यूनिट पर डे और ये कर देगा 3 यूनिट पर डे। ठीक है, इसकी लगेगी। तो अब चलो बच्चों, ये तो हमने टोटल काम मान लिया था। ठीक है, और उसके बाद हमने बोला कि भाई ये दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं, दे वर्क 10 days दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days बी लीव। भाई 2 दिन तक दोनों साथ में काम करते हैं ना, तो 3 और 2 5 यूनिट, 2 दिन काम किया, 10 काम खत्म कर दिया, 30 में से 10 काम खत्म हो गया, रेस्ट वर्क कितना बचा 20 यूनिट। ठीक है, अब बचे हुए 20 यूनिट, तो फिर बोल रखा है 2 days बी लीव्स। अच्छा ओके, बाद बी चला जाता है भाई, अब बी चला गया काम छोड़ के, अब कौन बचा है, सिर्फ ए बचा है। अब ए इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो भाई 2 यूनिट पर डे के हिसाब से इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, ये 10 days में। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो गया 10 days। कैसे किया हमने, ए 15 काम करता था एक दिन में, बी 10 काम करता था। ठीक है, मतलब भाई कि ए 15 दिन में किसी काम को करता था और बी 10 दिन में किसी को काम करता था, ये इसका मतलब है। ठीक है, अब भाई हमने काम कितना मान लिया 30 यूनिट। तो भाई अब सुनो, कोई अगर एक व्यक्ति एक काम को 15 दिन में ख़त्म करता है, दूसरा व्यक्ति 10 दिन में ख़त्म करता है, तो जाहिर सी बात है जो 10 दिन में ख़त्म कर रहा है उसकी क्षमता ज़्यादा है काम करने की। ठीक है, तो जब हमने इसकी 30 यहाँ पे टोटल वर्क मान लिया, तो ए का आ गया 2 यूनिट पर डे काम करने की क्षमता और बी की आ गई 3 यूनिट पर डे। ठीक है, तो हमने बोला कि इन दोनों ने 2 दिन तक काम किया है, 2 days, 2 दिन के बाद बी छोड़ के गया। 2 दिन में अगर ये काम करेंगे तो कितना करेंगे, तो मैंने बोला 1 दिन करते हैं अगर ये दोनों मिलके, तो 2 और 3 5 यूनिट करते हैं, 2 दिन कर गए तो 10 यूनिट काम कर गए। टोटल 30 काम में 20 यूनिट तो ये कर गए, 10 यूनिट ये कर गया, बचा कितना बच्चों 20 यूनिट। 30 काम में इन्होंने कितना कंप्लीट कर दिया 10 यूनिट, तो बच गया काम 20 यूनिट। अब 20 यूनिट काम को कौन कर रहा है, ए कर रहा है, क्योंकि बी तो छोड़ के चला गया। अब बी 2 यूनिट पर डे काम कर सकता है, तो 20 यूनिट काम को कितने दिन में कर लेगा 10 दिन में। और यही हमसे पूछा गया है कि भाई द वर्क कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज बाय ए। तो भाई जो वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, किसके द्वारा, ए के द्वारा। तो कितने दिन में लग गया हमें 10 दिन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो अगला क्वेश्चन देखना, ठीक है, ये सेम सवाल हो गया। चलो लिखते हैं, ए एंड बी बोल रखा है, ए बी एंड सी, ए कॉमा बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 15, 20 and 30 days, 15, 20 and
30 days, ठीक है, respectively. They start the work together. They start the work together. But after 4 days A leave. But after 4 days A leave. भाई 4 दिनों के बाद ये छोड़ के चला जाता है, ठीक है. एंड आफ्टर 8 days बी लीव. एंड आफ्टर 8 days बी लीव्स. तो बोला गया रेस्ट वर्क डन बाई सी. रेस्ट वर्क डन बाई सी. Then in how many days total work will be completed? Then in how many days total work will be completed? अब देखो बच्चों, देखते हैं, करते हैं इस सवाल को. बोल रखा है ए बी सी. ए बी सी. ए 15, बी 20 और सी 30 दिन में काम करता है. 60 मान लिया. 15 से 4 बार में, 20 से 3 बार में, 30 से 2 बार में. यानी कि ए अगर 15 दिन में किसी काम को ख़त्म करता है तो 60 काम को 4 यूनिट पर डे के हिसाब से करेगा, बी 3 यूनिट पर डे के हिसाब से और सी 2 यूनिट पर डे के हिसाब से, ठीक है. अब उसके बाद बोला गया है दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर. तो भाई अगर टुगेदर इन्होंने वर्क स्टार्ट किया तो 4 3 7 और 2 9, कितने दिन तक? 4 दिन तक, 4 डेज. तो 4 दिन में, एक दिन में 9 यूनिट, तो 4 दिन में 36 यूनिट खत्म हो गए. टोटल काम था 60, 36 खत्म हो गए, तो बच कितने गए? 24 काम, ठीक है. अब देखते हैं. आफ्टर ए लीव्स एंड आफ्टर 8 days बी लीव. और उसके 8 दिन के बाद भाई बी चला गया काम छोड़ के, ठीक है. तो भाई बी एक दिन में कितना कर रहा है? 3 यूनिट. 8 दिन में कितना कर गया? 24 यूनिट. तो भाई बी ने 8 दिन में 24 यूनिट काम खत्म कर दिया. काम क्या बचा? सी. उसका बोल रखा है रेस्ट वर्क डन बाई सी. तो भाई रेस्ट वर्क तो कुछ बचा ही नहीं है. अब सी क्या काम करेगा? कुछ भी नहीं, ठीक है. तो मैंने बोला इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड. कितने दिन में टोटल वर्क कंप्लीट हुआ? तो बच्चों देखो, अब भाई इसने 8 दिन काम किया बी ने, ठीक है. और इन दोनों ने मिलकर, इन तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? 4 दिन. तो 8 दिन और 4 दिन टोटल कितने दिन काम हो गया? 12 डेज. ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है. हमने क्या किया? बोला ए 15 दिन, एक काम को 15 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है. अब भाई हमने 60 मान लिया एलसीएम बीच का काम. तो ये 4 यूनिट पर डे, ये 3 यूनिट पर डे, ये 2 यूनिट पर डे आ गया. टोटल हो गए 9 यूनिट पर डे. अब 9 यूनिट पर डे के हिसाब से इन्होंने 4 दिन काम किया, उसके बाद ये छोड़ के गया. तो 4 दिन में 36 यूनिट काम कर गया. कितना बच गया? 24 यूनिट. अब एंड आफ्टर 8 days बी लीव. और उसके 8 दिन के बाद बी छोड़ के गया, ठीक है. तो बी 8 दिन के बाद अगर छोड़ के गया तो 8 दिन तक तो इसने काम किया ना. तो 8 दिन में कितना यूनिट काम कर गया? एक दिन में 3 यूनिट, तो 8 दिन में 24 यूनिट. काम ही 24 बचा था, बी 24 खत्म कर गया. तो बचा ही नहीं कुछ, 0. तो अब सी क्या करेगा? कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है. अब पूछा है टोटल कितना दिन लगा इस पूरे काम को होने में. तो 8 दिन तो बी जो अकेले करके गया था और 4 दिन ये तीनों मिलके करके गए थे. तो 8 और 4 12 दिन. ये हो गया हमारा आंसर. मिटा रहा हूँ इसे. अगले क्वेश्चन को देखो. अगले क्वेश्चन को लिख रहा हूं मैं बच्चों. ये है आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है. करते हैं इसे. ए ने 12 दिन में किसी काम को पूरा किया, बी ने 15 दिन में और सी ने 30 दिन में. 60 काम हमने मान लिया. 12 से ये 5 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर गया, बी कर गया 4 यूनिट पर डे के हिसाब से और सी कर गया 2 यूनिट पर डे के हिसाब से, ठीक है. अब देखो ए काम को छोड़ के गया है और हमें ये नहीं पता है कि भाई उसने कितने दिन काम किया है. लेकिन जिसका पता है उसका कैलकुलेट कर लेते हैं, जो बच जाएगा लास्ट में ए का हो जाएगा, ठीक है. तो मैंने कहा कि बच्चों अब बी 2 दिन बाद काम छोड़ के गया. ए के 2 दिन, ए जब छोड़ के गया उसके 2 दिन बाद काम छोड़ के गया. तो इस 2 दिन में काम किसने किया? बी ने. किसके साथ मिलके किया? सी के साथ. तो सी अब तक गया नहीं था. क्यों? क्योंकि जब बी जाएगा तब सी छोड़ के जाएगा उसके 2 दिन बाद. तो मैंने कहा कि दोनों ने 2 दिन मिलके काम कर लिया. तो 4 और 2 6 यूनिट एक दिन में. 2 दिन में कितने यूनिट काम कर गए? 12. 60 में से 12 यूनिट चले गए. कितने यूनिट बच गए? 48 यूनिट काम बचा है, ठीक है. अब बी भी चला गया बच्चों. ए तो गया ही था, गया था. अब बी भी चला गया.
अब बच कौन गया है, सी। अब सी 2 दिन काम करता है, तो सी 2 दिन में कितना काम कर देगा, एक दिन में 2 यूनिट, तो 2 दिन में 4 यूनिट, ये सी, ठीक है, 4 यूनिट काम करेगा। अब काम कितना बचा, 44, ठीक है। अब इसने ये बोला है कि बचा हुआ काम सी करके गया था भाई, तो मैंने सी से ये काम करा लिया, बच गया 44 यूनिट। अब इनके टोटल जो थे भाई, स्टार्टिंग में तीनों ने मिलकर काम किया था ना, अब हमें यहाँ से वो चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने बोला कि ए 5 यूनिट, ये 4 यूनिट, ये 2 यूनिट, टोटल कितना, 11 यूनिट। अब 44 काम को किसने ख़त्म किया होगा, इन्हीं तीनों ने मिलकर पहले ख़त्म कर दिया होगा। तो 11 से जब इसे हम 44 को जब भाग देंगे 11 से, तो कितनी बार में जाएगा, 4 डेज में, ठीक है, 4 दिन। अब भाई टोटल कितना टाइम लगेगा, तो ध्यान देना, 4 दिन तो भाई स्टार्टिंग में जब ए छोड़ के गया, ठीक है, ए 4 दिन बाद छोड़ के गया, ये हमें पता चल चुका है। अब ये 4 दिन इधर, 2 दिन सी, 6 दिन, और 2 दिन ये दोनों, तो 6 और 2 8 दिन। तो टोटल कितने दिन लग गए बच्चों हम इस काम को पूरा करने में, 8 दिन। दोबारा तो समझा दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है। देखो ए 12 दिन में किसी काम को पूरा करता है, बी 15 दिन में और सी 30 दिन में, ठीक है। तो अब मैंने बोला कि मैंने बीच का काम मान लिया 60, 12 गुना 5 60, 15 गुना 4 60, 30 गुना 2 60, 5 यूनिट पर डे, 4 यूनिट पर डे, 2 यूनिट पर डे, ठीक है। ए पहले काम छोड़ के जा चुका है, और सम डेज बोला है भाई, अंदाजा नहीं है कब गया नहीं गया, कुछ भी पता नहीं। मैंने कहा लेकिन अब उसके बाद बोला है कि उसके काम छोड़ के जाने के 2 दिन बाद बी काम छोड़ के गया। तो इस 2 दिन में मान लो ए किसी भी दिन काम छोड़ के जाता है, उसके बाद बी 2 दिन बाद जाता है, तो इस 2 दिन में तो बी ने काम किया ना, किसके साथ किया, सी के साथ किया, तो 2 दिन काम कर लिया। तो मैंने बोला बी एक दिन में 4 करता है यूनिट और सी करता है 2 यूनिट, दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर गए, 6 यूनिट। तो 2 दिन में कंप्लीट कितना काम कर दिया, 12 यूनिट। अब 60 यूनिट में 12 यूनिट कंप्लीट है बच्चों, तो काम कितना बचा, 48 यूनिट। अब बी भी चला गया, अब सी 2 दिन काम करेगा, तो सी एक दिन में 2 यूनिट करता है, 2 दिन में कितना काम कर गया, 4, काम कितना बच गया, 44 यूनिट, ठीक है। अब ये काम जो है, अब इन तीनों ने जो स्टार्टिंग में किया था ना, वो तीनों मिलकर करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने ए को पहले ही छोड़ दिया था। अब बी और सी का बचा काम करा लिया था। अब आगे स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में देखो क्या बोला, ए बी सी कंप्लीट ए वर्क, है ना, ए बी सी कैन कंप्लीट दे वर्क टुगेदर। तो वर्क टुगेदर किया इन्होंने, मतलब साथ में काम किया। तो साथ में काम किया तो 5 4 9 और 2 11, तो भाई 11 यूनिट पर डे के हिसाब से इन्होंने स्टार्टिंग में काम की, और काम कितना खत्म किया था, 44 यूनिट। तो कितने दिन में खत्म कर दिया था, 4 दिन में। तो 4 दिन तो इनका ये काम हो गया, ठीक है। 2 दिन तो सी ने काम किया, लिख गिवन है, और 2 दिन किसने किया है, 2 दिन यहाँ पे सी ने किया है, और 2 दिन किसने किया है, बी ने, ठीक है। तो सी के साथ मिल के, तो भाई 4 2 6 और 2 8, टोटल कितने दिन हो गए, 8 दिन हो गए। तो इससे शॉर्ट कोई तरीका नहीं है जिसे सॉल्व करें, ठीक है। एक्स की वैल्यू वगैरह मान के करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा, ठीक है। अगली क्लास में मैं कुछ अगले टाइप के साथ आऊँगा, जिसका नाम है चेन रूल। चेन रूल में क्या होता है बच्चों, वो अगली क्लास में आपको बताऊँगा। तब तक बने रहें आप, और मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ते रहें, ठीक है। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे वीडियो बनाने पे 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, मैं कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम्स भी सामने हैं, तो मैं अपना 100% दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप भी अपना 100% दो। थैंक यू सो मच।